नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरी लाइन में डायग्नोज करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के द्वारा पल्स डायग्नोज और टेम्परामेंट के द्वारा डायग्नोज करना बहुत अच्छे से सिखाया गया है। तो आज हमने अपने सीनियर को इनवाइट किया है डायग्नोज पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए। डायग्नोज पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सीनियर डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी और डॉक्टर धनश्री बेहलाल महाराज से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायग्नोज पर चर्चा। धनश्री मैम बताइएगा क्या कहते हैं एक्यूट पेशेंट जो ओपीडी पे हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और पल्स डायग्नोज का कैसे हमें को स्टार्टिंग कैसे ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। आपका तो प्रैक्टिस चल रहा है ना सर, अच्छे से मस्त। पल्स डायग्नोसिस के लिए सर मैं बताती हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोच ठीक रही है जी थी मैम। आपको। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। पल्स के लिए सर जितेंद्र सर ने फिर से बोला है। मुझे जितना पल्स में मैं एक बेसिक जितना देखती हूँ उतना मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करूंगी। आपने मेरा वीडियो तो देखा होगा, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। लेकिन अगर हाथ पे बताऊंगी ना तो वो उतना समझता नहीं है, तो मैं फिंगर का ड्रॉ करके आपको समझा दूंगी। ओके। जी मैम। हाँ। पहले तो जैसे ये पेशेंट का हाथ है ना। अब आज मेरे पास मैम मार्कर नहीं है। कैमरा थोड़ा सा सही कीजिए मैम, वो छुप रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम। बढ़िया। तो ये अगर अब हमें पल्स देखना है पेशेंट का, तो यहाँ से 1 फिंगर डिस्टेंस छोड़ के हमें पेशेंट का देखना है। ओके। पल्स पता चलेगा। और जब हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारा पेशेंट के थंब के बाजू में होना चाहिए, और जो मिडल फिंगर है वो अपना एल्बो के बाजू में होना चाहिए। पहले तो पल्स देखना मतलब कैसे अपना हाथ रखना है वो जरूरी है। जैसे पेशेंट का थंब है उस साइड में अपना इंडेक्स होना चाहिए। ओके। और उसके बाजू में आपका मिडल फिंगर आएगा। ठीक है। पर दिखता है क्या? बहुत बारीक राइटिंग है। आप सब थोड़ा लोग सा देख मैम पा बड़ा रहे कर, हैं जो मैं? नहीं मैम बहुत मैम छोटा दिख है, नहीं थोड़ा रहा है सा बड़ा राइटिंग। जैसे थोड़ा सा लाइट राइटिंग भी पड़ रही है ना मैम, तो ये है कि छोटा है ना थोड़ा सा। अब ठीक है मैम। ठीक है मैम। अब पेशेंट का जो साइड में अपना फिंगर होना चाहिए। मेन समझ गए ना? मतलब पेशेंट का जो थंब है तो हमारा इंडेक्स फिंगर यहाँ होना चाहिए, मिडल फिंगर उसके बाजू में होना चाहिए। ओके। और जो पल्स देखना है तो अपना 1 फिंगर डिस्टेंस छोड़ के नीचे आपको पल्स दोनों भी लगेगा। तो दोनों में जो आप फिंगर रख रहे हैं तो हमें पल्सेशन पता चलना चाहिए। ओके। यहाँ तक ठीक आप है जी। समझ गए पहले स्टार्ट कैसे करना है? जी मैम। हाँ। अभी जो इंडेक्स फिंगर है उसमें क्या फिंगर है? तो यहाँ पर है ना, 1 2 3। यहाँ पर ऐसा देखेंगे तो फर्स्ट मिनिस्कस, मिडल मिनिस्कस और लास्ट सेकंड मिनिस्कस, थर्ड मिनिस्कस, ऐसा हो जाएगा। ओके। तो ये जो फर्स्ट मिनिस्कस पे आपको जो लगता है पेशेंट का पल्स, वहां पर आता है लीवर, लीवर और बोन मैरो। तो ये जो पल्सेशन आपको लगता है तो पेशेंट को आप ये पूछ सकते हो कि आपको भूख लगता है क्या। मेन तो पेशेंट से आपको वैसा फीडबैक पक्का आएगा कि मैडम सर इतना भूख नहीं लगता है हमें। ओके। सेकंड नंबर का जो आएगा, इवन यहाँ पर जो पल्सेशन आएगा तो पेशेंट का अगर हिपेटोमेगाली रहेगा ना तो भी आपको इस मेनिस्कस से पता चलेगा, है ना।
और हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपके वो भी इस पल्स से पता चल जाएगा, लीवर और बोन मैरो। ओके, अभी इंडेक्स फिंगर का आपका जो मिडल है, मिडल पॉइंट, यहाँ पर आपको लगेगा हार्ट, ब्रेन और बोन, ये तीन यहाँ पर आपको पता चलेगा, हार्ट, ब्रेन और बोन। तो हार्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर पेशेंट अगर एजेड है, अगर हम उनको पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है क्या, तो यहाँ पर पेशेंट का फीडबैक आपको आएगा, बीपी का गोली खाते हैं क्या, तो ये भी पता चलेगा। थकावट लगता है क्या पेशेंट को आप पूछेंगे तो वो भी पेशेंट से आपको फीडबैक आएगा कि थोड़ा थकावट लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम ज्यादा यहाँ पर ये मेनिस्कस से पता चलेगा। फिर आता है ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड ये पल्सेशन अगर आपको मिडल में लगता है तो आप पेशेंट को पूछे हेडेक होता है क्या, नींद आता है क्या अच्छे से, सर भारी लगता है क्या, तो यहाँ पर पेशेंट का फीडबैक आएगा कि नींद नहीं आता है या फिर हेडेक होता रहता है, तो वो ब्रेन से रिलेटेड आएगा, चक्कर आना। फिर बोन से रिलेटेड, तो यहाँ बोन से अगर प्रॉब्लम रिलेटेड रहेगी तो भी यहाँ पर आपको मिडल में पेशेंट का पल्सेशन पता चलेगा। तो उसमें जो है आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि बोन से रिलेटेड मतलब कमर दर्द है क्या, घुटना दर्द है क्या, तो यहाँ पर भी पेशेंट से आपको फीडबैक आप बता सकते हो। मतलब पेशेंट को बिना पूछे आप पेशेंट को बोल सकते हो कि आपको सर दर्द होता है, आपको थकावट लगता है, आपके बोन्स में पेन होता है या फिर नी जॉइंट है, कमर में दर्द होता है, तो पेशेंट का बोलेगा कि हाँ होता है। तो हार्ट, बोन्स और ब्रेन ये तीनों से रिलेटेड ये मेनिस्कस से आप देख सकते हैं। इसमें एकदम डीपली इवन आप ये भी पता चलता है कि वेन्स में प्रॉब्लम है, आर्टरी में है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आप पल्स सबका चेक करेंगे ना तब जाके आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। अभी तीसरा जो मेनिस्कस होता है ना, ये थर्ड वाला, इसमें आपको पता चलेगा लंग, लंग्स और किडनी। तो ये जो इंडेक्स फिंगर में हम सैंग्यून टेम्परामेंट के पेशेंट का सारा कंप्लेन देखते हैं, तो सैंग्यून वाले पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है देखो ना, उसका सैंग्यून के पेशेंट को ब्लड प्रेशर रहेगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, बोन से रिलेटेड रहेगी, देन लीवर से भी रहेगी, और लंग और किडनी, ये सब जो होते हैं ब्लड यूज करने वाले ऑर्गन्स है यहाँ से। ओके, यहाँ ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड प्रोड्यूस करने वाले लीवर, बोन मैरो, यहाँ पर ब्लड यूज करने वाले हार्ट, ब्रेन और बोन्स, और थर्ड मेनिस्कस में हम देखेंगे ब्लड प्यूरिफायर, तो इसमें आएगा ब्लड प्यूरिफायर में लंग्स और किडनी। ओके, तो ये आपको जो पल्सेशन यहाँ लगता है थर्ड साइड में, ऐसा आप देखते हैं उंगली टेढ़ा करके, तो इस कॉर्नर में लगेगा तो पेशेंट को पक्का सर्दी जुकाम के लिए बार बार, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, ये कंप्लेन आपको पेशेंट से आएगा, बार बार में सर्दी जुकाम। सैंग्यूइन पेशेंट को जैसे सुबह नींद से उठा छींक आने लगता है, फिर बीच बीच में सर्दी जुकाम होता है, ये कंप्लेन आती है, लेकिन उसको सर्दी पकता नहीं है, ज्यादा नहीं होता, कुछ दिनों के लिए आएगा, 3-4 दिन के लिए आराम हो जाएगा, लेकिन या फिर हमेशा ही उसको रनिंग नोज रहेगा। तो ये कंप्लेन यहाँ ये पल्स से थर्ड मेनिस्कस में लगता है। और तीसरा किडनी में आएंगे तो किडनी यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई करती है, तो किडनी से रिलेटेड मतलब उस स्किन डिसीज के लिए कंप्लेंट पेशेंट को आएगा, आप डायरेक्ट पूछो पेशेंट को स्किन डिसीज है क्या, टीचिंग होता है क्या, तो पेशेंट को वहां पर भी फीडबैक आएगा। मतलब आप बिना स्टेटू के पेशेंट की प्रॉब्लम समझ सकते हो। अभी सैंग्यून पेशेंट कैसा हम देखते हैं कि सैंग्यून वाला पेशेंट का नाक लंबा होता है, फिर वो पेशेंट भी दुबला पतला रहेगा, लंबा रहेगा, पेशेंट का काम बहुत एक्टिव रहेगा हमेशा। सैंग्यून वाला पेशेंट जो है वो विदाउट प्लानिंग काम करता है, अभी बताया आपने काम, बताने तक सुनेगा भी नहीं, चालू करेगा फिनिश कर देगा, इतना फास्ट एक्टिव ये लोग रहते हैं। सैंग्यून वाला पेशेंट बहुत लवेबल रहता है, केयर टेकिंग वाला रहता है, और सबका मीन्स बहुत सारा चिंता करता है, सबके लिए सोचता रहता है। लेकिन सैंग्यून वाला पेशेंट को गुस्सा भी आता है जल्दी से, तुरंत से, मतलब तुरंत अरे करेगा तो कार्य कर देगा इमीडिएटली, वो वेट नहीं करता है। तो सैंग्यून वाला पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है। तो ये सारा आपके पास जब पेशेंट आएगा ना तो उसका फेस
देख के आप उसको ये समझा सकते हो। तो ये चीज है, तो ये हो गया। तो पेशेंट को बिना स्टेथो लगाए आपने पता चल गया उसका ठीक से नींद नहीं आता है, सर में दर्द होता रहता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, थकावट लगता है, उसको भूख नहीं ठीक से लगता है। तो सारे सिम्टम्स सब में रहेंगे ऐसा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ 50 to 70% तो हमें आते ही हैं इसमें फीडबैक। ओके, देन हम इसके बाद देखेंगे मिडल फिंगर। मिडल फिंगर का पॉइंट हम देखेंगे। तो ये जो मिडल फिंगर है इसका जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर का एक देखेंगे। अब मिडल में देखेंगे सेकंड मेनिस्कस और थर्ड मेनिस्कस, फर्स्ट मेनिस्कस, सेकंड मेनिस्कस, थर्ड मेनिस्कस। तो सेकंड मेनिस्कस में हम पहले बता रही हूँ कि सेकंड में जो लगता है ना, वो अभी ये जो मिडिल फिंगर में हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट के सारे डिसीजेस इसमें पता चले। बंद करो यार, तेरी आवाज नहीं आ रही लेक्चर की। लिम्फेटिक में देख रहे हैं, मिडल फिंगर में देख रहे हैं लिम्फेटिक, लिम्फ प्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट मेनिस्कस, लिम्फ यूज करने वाले, और एक्सक्रीटरी लिम्फ का यूज करने वाले एक्सक्रीटरी में। ओके, फर्स्ट में देख रहे हैं कि मैं इसमें lymph आपकी आवाज production कट गई। आपको आएगा। मिडिल फिंगर में हम देखेंगे, 2 मिनट, मिडिल फिंगर में हम देखेंगे लिम्फेटिक प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम, लिम्फेटिक टेम्परामेंट से रिलेटेड। तो मिडिल फिंगर में जो सेकंड नंबर मेनिस्कस होता है, यहाँ पर आएगा आपका लिम्फ यूज करने वाले ऑर्गन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, माउथ, लिवर, गॉल ब्लैडर। ओके, तो यहाँ जैसे ही आपको पल्सेशन मिडल में लगेगा तो पेशेंट को एसिडिटी रहेगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। आप डायरेक्ट पेशेंट को पूछो पेट साफ हो रहा है क्या, वो नहीं, एसिडिटी भी पेशेंट को रहता है। तो ये यहाँ पर आएगा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम मिडल फिंगर में आ जाएगी। देन हम फर्स्ट मेनिस्कस में देखते हैं, तो यहाँ आएगा लिम्फ प्रोड्यूस करने वाला। तो यहाँ आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, रीनल रीनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम आपको फर्स्ट मेनिस्कस में पता चलेगी। ओके, तो यहाँ आपको जब पल्सेशन लगेगा तो आपका पैनक्रियास भी डेवलप आ सकता है, मतलब जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज होगा, थायराइड होगा, या फिर मेल पेशेंट में टेस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेल पेशेंट में इम्पोर्टेंसी होगा तो भी आपका ये मेनिस्कस आपको लगेगा। लेडीज में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो भी आपका फर्स्ट मेनिस्कस में स्टिमुलेशन लगेगा। देन उसका व्हाइट डिस्चार्ज रहेगा तो भी आपको लगेगा। जब आप ऐसा टच करते हो और आपको अगर यहाँ पल्सेशन लगता है तो फीमेल पेशेंट को आप पूछिए मेंस्ट्रुएशन कैसा है, या फिर थोड़ा एजेड पेशेंट है तो उसका मतलब अबो 35, डायबिटीज, थायराइड, ये भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको वो पेशेंट से आपको वैसा फीडबैक आएगा। दूसरा, ये जो फर्स्ट मेनिस्कस है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो इसको ये फर्स्ट मेनिस्कस का आपको पल्सेशन बहुत शार्प लगेगा, बहुत फास्ट लगेगा। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट है उसका आप पक्का ये फर्स्ट मेनिस्कस आपको लग जाएगा। अभी आएगा थर्ड मेनिस्कस में, तो थर्ड मेनिस्कस में आपको आएगा ऑर्गन लिम्फ, जो लिम्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और स्वीट ग्लैंड। तो यहाँ पर आप जब ऐसा करके देखते हो ना तो पल्सेशन आपको लगेगा थर्ड मेनिस्कस पे। तो यहाँ पर है ना पेशेंट को आप पूछे बर्निंग मिक्सचरेशन, देन किडनी से रिलेटेड जो भी रहेगा, स्टोन भी रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम रहेगी तो भी आपको ये पल्सेशन लगेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये आपको बर्निंग मिक्सचरेशन रहेगा ना तो आप इजीली पेशेंट को, मेल पेशेंट भी बताते नहीं जल्दी की बर्निंग हो रहा है, लेडीज भी नहीं बताती, तो आप उनको बोल सकते हो ना कि यूरिन करते हैं तो बर्निंग होता है क्या, इचिंग होता है क्या, तो आपको यहाँ पर फीडबैक पेशेंट का पॉजिटिव आएगा। और दूसरा, पेशेंट को स्वेटिंग से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होता है क्या। तो ये हो गया आपका सैंग्यूइन टेम्परामेंट, ये हो गया मिडल का लिम्फेटिक टेम्परामेंट। मिक्स टेम्परामेंट में कभी ब्लड प्रेशर आएगा, कभी डायबिटीज आएगा,
कभी उसको एलर्जिक राइनाइटिस आएगा, तो कभी किडनी यूरेटर ब्लैडर से भी आएगा, तो दोनों भी मिक्स में आ जाएगा। तो ये दोनों आप ज्यादा देखना कि सैंग्यून है कि लिम्फेटिक है, या फिर दोनों भी आपको टच होता है तो दोनों में कौन से साइन सिम्टम है और कौन से ऑर्गन की प्रॉब्लम है, कौन से सिस्टम का, वैसा हमें मेडिसिन का सिलेक्शन करके प्रोटोकॉल बनाना है। ओके, अभी आप बताइए कितना क्लियर आपका हो गया? यहाँ तक मैंने तो आपको समझा दिया। जी मैम, बहुत अच्छा हो रहा। हाँ बाकी हमारे को अब ये पता चल गया कि हम बिना स्टेथोस्कोप के भी जो है क्या कहते हैं, अगर अपनी फिंगर से हम अगर उस पर हाँ प्रैक्टिस करें तो काफी चीजें हमारे को हाँ प्रोटोकॉल सेट करने में इजी हो जाएगा। हाँ, जो मैंने आपको ये सीखा है ना, मैं अच्छे से एक पेपर पे ड्रॉ करके लिख के डाल दूंगी। मैम आपको ये जी तो मैम, ये समझाया पेपर और अनुसार क्लियर हो अपने जाएगा। टेबल पे, ये पेपर आपके टेबल पे रहेगा और उससे रिलेटेड आप पेशेंट को क्वेश्चन पूछते जाइए, जी मैम जी। तो बहुत और इजी उस पे आप रहेगा। लिख के हाँ, थोड़ा सा भेज देंगे और क्लियर हो जाएगा ना। क्लियर क्लियर और क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम साफ साफ मोटा मोटा लिख के जब भेजना मैम। थैंक यू, अभी अच्छी एक्चुअली लगी मेरा वीडियो, बहुत सारी प्रिपरेशन मैम चीजें नहीं था, मिली। इंडेक्स और फिंगर मेरे, में हाँ, सही बात है मैम। मोटा लिख के भेजूंगी। मेरे यहाँ आज पता नहीं था आपका होने वाला है, तो मैं मार्कर लेके आती। मैं बोर्ड अभी अभी एक 8-10 दिन पहले मेरे घर पे था, तो यहाँ क्लिनिक में लाके रखा है। किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए लाके रखा है। तो आज यूज हो गया फर्स्ट टाइम आपके लिए। जी जी जी, चलो जी, बहुत धन्यवाद बढ़िया मैम। मैम, थैंक यू मैम। मैं मैं मैडम का हाँ फीडबैक देना चाहूंगी। उनने हमको पल्स पल्स डायग्नोसिस हमको समझाया था कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद मैंने आके मैडम का एक बार स्टडी किया गुज्जर सर के चैनल में, और सर का भी स्टडी करके मैंने नोट्स बनाए, और उसके अनुसार मैंने पल्स डायग्नोसिस चालू करने लग गई। तो करीबन 3 महीना हुआ है अभी मुझे। काफी अच्छा अप्रोच होने लग गया है, मैं बताने लग गई हूँ पेशेंट्स के लिए। थैंक यू धनश्री मैम। हर कोई अपना एक्सपर्ट होना चाहिए, पल्स से ही हमें सब कुछ पता चलता है। और पेशेंट अगर आपके लिए पॉजिटिव करना है तो आपको पल्स सीख लेना। अगर आप पेशेंट को बिना पूछे बताते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, आपको बर्निंग मिक्चुरेशन है, आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज है, तो पेशेंट कितना खुश होता है, आप कैसे जानते हो? और अगर पेशेंट 20-25 साल का है तो उसको आप बता सकते हैं कि बाबा आप सैंग्यून है, आपको ध्यान रखना है, तीखा नहीं खाना है, चिड़चिड़ापन कम कर दो, तो आगे जाके आपको 40 के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप इसके लिए आप मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ने मत दो, टाइम से खाना खाओ और दिमाग शांत रखो। ये फ्यूचर भी, आप भविष्य भी बता सकते हो ना कि आपको ये भविष्य में हो सकता है। तो इसलिए पल्स का हमें बहुत ही अच्छा, मतलब पेशेंट को हम गाइड कर सकते हैं और पेशेंट का अपने लिए विश्वास हो जाता है। अभी मेरे पास पेशेंट दूसरा कोई भेजता है ना, वो बोलता है कि आप मैडम को बोलो मत क्या हो रहा है, मैडम ही आपको बता देगी आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैंने जैसे बोला ब्रेन में चक्कर आता है, हेडेक होता है, लेकिन ब्रेन से रिलेटेड और क्या आएगा, हाथ पैर में जुनिया आता है क्या, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो वो बरोबर बोलेगा कि हाँ हाथ पैर में झुनझुनी होती है, थकावट लगती है, तो बोन्स के घर पे जी आने। मैम। जी धनश्री मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, किसी भी चिकित्सा में सबसे पहला जो हमारे पास हुनर होना चाहिए वो होना चाहिए कि पेशेंट अगर हमारे सामने आके बैठता है तो हमारे अंदर डायग्नोज करने की क्षमता कितनी है और कितनी ज्यादा अच्छी है। तो डायग्नोज पे बात करते हुए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी हैं, जो कि पल्स डायग्नोज तो नहीं करते हैं, वो केवल पेशेंट को देख के ही डायग्नोज कर लेते हैं उसकी बीमारियों को। ये और भी ज्यादा सुपर है थोड़ा सा कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, आपने उससे कुछ पूछा और आप उसकी हिस्ट्री बता रहे हो बगैर पेशेंट को टच किए हुए। तो ये भी एक तरीका है डायग्नोज करने का। और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी से तो हमने ये सब सीखा ही है, लेकिन हमारे सीनियर जैसे धनश्री मैम हो गए और डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी हैं, बहुत अच्छा डायग्नोज है। हम लोग देख के आए, उनका डायग्नोज देखते हैं तो हम लोग खुद एक तरीके से अचंभित रह हेलो, जाते हैं कि
वो किस तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं कि पेशेंट को केवल देख रहे हैं, और वो बातें जो पर्सनल बातें भी हैं पेशेंट की, वो भी वो बता पाते हैं। तो हमारे बीच में है डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी, वो भी अपने थोड़ा सा समय दें हमें इस चीज के बारे में। धनश्री मैम ने अभी जैसे हेलो। डायग्नोज के बारे में, पल्स के बारे में बताया, आप हमें थोड़ा सा सैनी सर बताएं थोड़ा सा अपने डायग्नोज के बारे में जो आप करते हैं। देखिए, अभी धनश्री मैम की भी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि धनश्री मैम आने वाले हैं। इवन मेरे पास अ, उनका कॉल आया था, क्या नाम है आपका, भावना मैम का, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि धनश्री मैम नहीं आएंगी, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। लेकिन हमारा आज नसीब कितना अच्छा था कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और बगैर किसी तैयारी के हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम हमें थोड़ा सा पल्स डायग्नोज के बारे में बताइए, और फिर डबल धमाका हो गया सर, आप भी ज्वाइन हो गए। तो अब अ, धनश्री मैम का बहुत अच्छा है पल्स डायग्नोज, लेकिन आप जब पेशेंट आपके सामने बैठा होता है, केवल उसे देख के ही उसकी बीमारियों को बताते हो या उनसे नंबर पूछ के, तो थोड़ा मोटा मोटा इसके बारे में बता दीजिए डीपली, किसी दिन फिर अगली मीटिंग में डीपली सीख लेंगे। तो मेरे पास तो बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है। मेरा बोर्ड अचानक था, 4-5 दिन पहले लाया है मैंने, वो तो आपके लिए आया होगा, हो सकता है अपना मीटिंग के लिए काम हो गया उसका। कोई अच्छा। प्लानिंग नहीं था मेरा भी। नहीं आपका भी मैडम जो गाइडेंस है, चाहिए सर आपको तो। हाँ। नहीं मैडम जो है ऐसा है, मैं पल्स तत्व पे कर रहा हूँ, डायग्नोस जो है बिल्कुल फिट बैठता है। और जो अंक विज्ञान है, मूलांक मूलांक निकाल के जो है उसका समय और जो है महीना उस पे निकल आता है। तो वो तो बहुत अच्छा। लंबा जो है फाइल है, तो वो मुझे जो है मतलब उसमें पीडीएफ में भेजनी पड़ेगी। और पीडीएफ में भेज ओके। गए, और जो जब उसके बाद कोई नहीं समझ में आएगा कोई क्वेश्चन जो है, तो तब जो हाँ। है उसे मैं बताऊंगा, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इस ओके। तरह से नहीं जो है नंबर से जो है हम ये भी जान सकते हैं जो है मतलब ऐसा है, उसे हम्म। वैसी प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिविटी क्या है, उस नेगेटिविटी को जो है किस तरह से जो है मतलब ठीक करना है, नॉर्मल करना है। तो वो है जो है 20-25 पेज है उसमें, तो जो बना रखा है मैंने जो है, तो उसे पीडीएफ भेज दूंगा मैं। नहीं, तो तो और अच्छा। बताओ। मैं ये जानना चाह रहा हाँ जी। था कि हम उससे हाँ जी बताओ। पेशेंट की क्या क्या कंडीशन पता कर सकते हैं, क्योंकि आप कई बार पेशेंट से नंबर पूछते हो। हाँ जी, आपको एक नंबर बोल दो 1 से 100 के बीच में, उससे उसकी प्रॉब्लम बताने लगते हो। आप पेशेंट से ये पूछते हो जी आपको कौन सा कलर पसंद है, तो जैसी पेशेंट कलर बताए आप उसकी तो बीमारियां बतानी शुरू कर देते हो। जैसे कई बार आप नहीं पेशेंट तो से पूछते हो जी आपको खट्टा ज्यादा बढ़िया लगता है, नमकीन ज्यादा बढ़िया लगता है, तो वो मोटा मोटा तो सा हमें बता दो। तो वो जो है मतलब ऐसा है, कलर से भी देखा जा सकता है, और स्वाद से भी देखा जा सकता है, समय से भी देखा जा सकता है, महीने से भी देखा जा सकता है, और जो उसकी एज है उसके अनुसार भी डायग्नोस हो सकता है। हाँ जी। तो गुरुदेव, आपके अनुभव के अनुसार कितना सक्सेस है ये डायग्नोस? ये मेरा तो जो है मतलब ऐसा है, 90 से 95% जो है डायग्नोस ठीक होता है। 90 से जो है 95%। जैसा अब मूलांक धनसिरी मैडम तो शायद जानती होंगी, जो है मतलब ऐसा है, मूलांक एक को लेंगे जो है, तारीख एक एक बताएगा, वो 1 तारीख में जो है मेरा जन्म हुआ, तो फिर जो है महीने में जो है 1 तारीख 1 जो बैठता है जो है, तो 10 तारीख में बैठेगा, फिर 28 में बैठेगा, फिर 19 में बैठेगा। तो अब इसमें जो है एक 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 संख्या जो बैठेगी मूलांक, तो जो है जीरो का मान नहीं होता, एक तो एक है ही, जीरो का मान नहीं होता, एक मान लेंगे इसे, 28 को प्लस कर देंगे तो जी ये भी 10 हो जाएगा, भी एक ही मान लेंगे जो है, और फिर 19 को प्लस कर देंगे, तो इसका जोड़ जो है एक आएगा। तो ये मतलब सूर्य का प्रतीक है। अब इसमें जो है मतलब सूर्य का प्रतीक जो है इसमें आएगा, नेत्र और पित्त के घटने बढ़ने और उदर रोग, सिर दर्द, दांत और मूत्र आदि रोग आएंगे इसके अंदर।
अब इसी तरह से जो है मूलांक 2 को देखेंगे तो 2 का भी जो है 2 तारीख में हुआ, फिर 11 तारीख में, और 20 तारीख में, 19 तारीख में, इसका जोड़ 2 होगा का प्रतीक होगा तो जो है फेफड़े से संबंधित परेशानी होंगी। छाती और हृदय और तालु, गुर्दे रोग जो है, गुर्दे रोग, आंत सूजन और ट्यूमर, ये होंगे। तो इसका जो है मतलब ऐसा है, पीडीएफ भेज दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसी इसी तरह से जो है मतलब ऐसा है, मूलांक 3 है तो बृहस्पति वार का प्रतीक है जो है। तो इसमें जो है नर्वस सिस्टम, पीठ और पैरों में दर्द और चर्म, गले के रोग, लकवा आदि, तो इस तरह से होंगे जो है ये। तो इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं मूलांक के अनुसार। और एक चार्ट जो है मेरे पे जो है मतलब ये है, इसमें नंबर जो है जो 1 से लेकर 100 तक बताएगा, मतलब 12 तक होते हैं जो है, 12 संख्या तक। अब 12 से जो है अगर उसने 20 बता दिया तो 12 से भाग करेंगे। 12 से भाग करने पे जो है हमारा शेष 8 बचता है। तो 8 के अंदर देखेंगे, 8 के अंदर क्या आ रहा है। जैसा 8 संख्या के अंदर आ रहा है, शरीर में गर्मी, पित्त संबंधित रोग, पित्त से संबंधित रोग जो है मिलेंगे उससे जो है। तो ये इस तरह से है, मतलब कई पेज हैं इसमें। और ये हमारा जो है मतलब ऐसा है, 90 से 95% जो हम फोन पे डायग्नोस कर सकते हैं इससे। या पेशेंट कितनी दूर बैठा हो जो है, उससे एक वर्ड पूछ के जो है, यानी कि संख्या पूछ के उस संख्या से डायग्नोस कर लेंगे उसका। यानी कि ब्लड ब्लड भी टेस्ट हो जाएगा हमारा, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, डायग्नोस हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है सब। हाँ जी जितेंद्र जी। सर हेलो। जैसे नमस्ते सैनी सर। हाँ जी बोलो, नमस्ते। हाँ, अगर मुझे व्हाइट ज्यादा पसंद है तो मतलब उससे क्या रिलेट है? मुझे जब भी पहले चूज करूंगी तो व्हाइट पसंद होता है, तो उसके लिए मेरा क्या रहेगा मतलब? जो व्हाइट पसंद है तो जो है व्हाइट वाले उसमें चैप्टर में हम देख लेंगे जो है वो, इसमें व्हाइट आकाश तत्व। ओके। हेलो। हाँ व्हाइट में हाँ। आता है आकाश तत्व, तो आकाश तत्व के रोग देखेंगे इसमें जो है। हेलो। हाँ जी। हाँ 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 सर, बताइए ना। हाँ जी सर, बताओ 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 सर। मैं आप सब तो मैं हेलो, आकाश सुनने तत्व से संबंधित जो है ये आएंगे जो है मतलब हमारे इससे संबंधित ऑर्गन्स जो है, फेफड़े और जो है बड़ी आंत। हेलो। हेलो। जी हाँ सर। जी सर। ये जो है हाँ, हमारा आकाश आ तत्व रही से सर जो आवाज। है जो, हाँ जी, आकाश तत्व से हाँ। संबंधित जो है वो ऑर्गन्स जो है फेफड़े और बड़ी आंत आएगी। ओके, मतलब और डाइजेशन से प्रॉब्लम रहेगी। हाँ जी, और जो है इसकी इसकी एज है 48 से 60 साल। बालों का गिरना, टूटना, झड़ना, त्वचा रोग, एक्जिमा, सोराइसिस, फोड़े फुंसी और त्वचा का फटना, नासिक रोग, साइनस, सर्दी और नाक में खून आना, एलर्जी और सर्वाइकल डिस्क सर मैं प्रॉब्लम। सर हाँ जी। सैनी सर। हाँ जी। सर अभी ये मीटिंग 1 मिनट में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो दोबारा से उसी लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना सब लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि 40 मिनट की सर होती मुझे है भी ना, थोड़ा, 40। हाँ थोड़ा मुझे कंटिन्यू करना है वो टेम्परामेंट का नेचर के बारे में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा एक ही लेक्चर में आपका। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी बस ये अपने जी आप तो सर। बंद हो जाएगी। तो हम लोग इसमें हाँ दोबारा से ज्वाइन करते हैं सर, दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप करना आगे। चलो जो है ओके। दोबारा से करूंगा। ठीक है।